सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सारे बच्चे कमेंट्स पे लाइव आ जाएं। बेटा इसको रिफ्रेश मोड पे लगाना और रजनीश को भी बुला दीजिएगा। भाई सभी को प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। बेटा उसको शिवा को बुला देने एक बार। सब अच्छे हो, खुश हो, बढ़िया हो बेटा? घर परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन सभी ठीक हो ना? आ जाओ। नमस्कार संतोष भाई। आज हम आप सभी के साथ मिलकर वॉइसेस के क्वेश्चंस बनाएंगे और वॉइसेस की एक बहुत बेहतरीन पीडीएफ आप लोगों के लिए आज हमने दी है दोस्तों। और वॉइसेस के जो क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे भाइयों, वॉइसेस के ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना? इनको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? आपके सामने लिखे हुए सवाल में क्वेश्चन दिया जाता है। आपके सामने लिखे हुए सवाल में क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन अपने आप में एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, क्वेश्चन अपने आप में पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। क्वेश्चन अपने आप में एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, क्वेश्चन अपने आप में पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। ठीक है, एक्टिव में भी हो सकता है, ये पैसिव में भी हो सकता है। और फिर मेरे प्यारे छोटे भाइयों, इसी के बेसिस पर आपकी 4 चॉइसेस आपको दी गई होंगी। अब इन चारों चॉइसेस में आपको ABCD में से इनमें से किसी एक को मार्क करना है। तो मेरे भाइयों, सवाल जब भी आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पर होना चाहिए। और भाइयों, इसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के आधार पर सभी की सभी चॉइसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पहले इसी को आप ढूंढेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जस्टिफाई करती है आपके लिखे हुए चॉइसेस के ऑप्शन को। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लो हमारे सामने कोई भी सवाल लिखा हुआ है और उस सवाल के अंदर यूज हुई है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। 4 चॉइस आपके सामने है। एक चॉइस के अंदर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, एक के साथ आपके सामने वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, एक के अंदर वर के साथ थर्ड फॉर्म है, एक के साथ वॉज बींग लगाकर थर्ड फॉर्म है। तो बताओगे बेटा कौन से आंसर की संभावना ज्यादा है? हेलो आरती, हरिओम। IAS, IAS है या इयास है, क्या है ये? ना समझ नहीं आ रहा है। संतोष बताओ बेटा मेरे को फटाफट से। बताओ बेटा फटाफट से। शाबाश, बताने की कोशिश करो। तो मेरे भाइयों, आप ये बताने की कोशिश करोगे, क्या बताने की कोशिश करोगे? आप ये बताने की कोशिश करोगे कि गुरुजी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में हम क्या यूज करते हैं? वॉज या वर का यूज करते हैं, है ना? अब इसके बाद हम किस चीज को देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे जो इस लिखी हुई वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से कौन सा पैसिव शुरू हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से कौन सा पैसिव शुरू हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है देम, तो बेटा सब्जेक्ट की जगह इधर दे आ जाएगा, इधर दे आ जाएगा। तो आपकी तरफ से आंसर कौन सा सटीक हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी अब तो मुश्किल नहीं है, हमें देखना है दे के अनुसार हमें क्या चाहिए, दे के अनुसार हमें चाहिए प्लूरल। तो ये आंसर हो गया। बात समझ रहे भाई, है ना? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर ध्यान देना है। अब मैं इसी चीज को दोबारा से लिख दे रहा हूं। पहली ट्रिक क्या है? सबसे पहला हमारा ध्यान हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर हो। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग पैसिव बनाने का तरीका हम लोगों को देखना है कि बदली हुई हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी। फिर आती है दूसरी बात, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, हम उसको कहां लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई। फिर तीसरी चीज हमें ये देखनी है भाई कि अगर हमारे लिखे हुए एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन अगर जुड़ी हुई हो, तो बाबू पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम थर्ड फॉर्म के साथ वो प्रेपोजिशन जरूर लिखेंगे। समझ पाए मेरी बातचीत भाई?
हाँ ना। ये छोटी छोटी 3 ट्रिक हैं, पहले इन छोटी छोटी 3 ट्रिक्स पर ध्यान आपको रखना है। ठीक है भाई। तो अब एक एक करके आ जाओ बेटा। शुरुआत के कुछ सवाल मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे आप इन सवालों पर पकड़ बनाएंगे, स्पीड बनाएंगे। ठीक है। द न्यूली वेड कपल हैज बॉट अ न्यू हाउस इन दिल्ली। सबसे पहले किस पे ध्यान दिया? हैज बॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पैसिव बनाने के लिए परफेक्ट के पैसिव में हम हमेशा बीन यूज करते हैं, तो बेटा यहां बीन यूज नहीं हुआ, यहां बीन यूज नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, अ न्यू हाउस। अ न्यू हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैव नहीं आएगा, एक ही बचा, बी बॉम्बे आंसर हुआ। अंकुर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली इन द इंटरव्यू। सबसे पहले किस पे ध्यान देना बेटा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, यहां वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां वॉज वर थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पर वर के साथ थर्ड फॉर्म मिल गया। इजी हो गया बेटा। ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। नंदिता वॉज सीकिंग अ गुड रिसर्च एरिया वेयर शी कुड प्रिपेयर अ गुड प्रपोजल फॉर सबमिशन। बाबू ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारे सामने लिखा है। कॉन्टिन्यूस के पैसिव में हम हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं बीइंग। क्या कहते हैं? बीइंग। तो वॉज या वर के साथ हमें बीइंग लिखा हुआ चाहिए, यहां बीइंग नहीं लिखा मिला, यहां बीइंग नहीं लिखा मिला, यहां बीइंग नहीं लिखा मिला, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। सर इज लॉन्चिंग का पैसिव बनाते हैं तो पहले तो बीइंग हमें चाहिए, यहां पर बीइंग नहीं है, यहां पर बीइंग नहीं है। सर देखो ध्यान से समझना, आ न्यू प्रोडक्ट ये है हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो आ न्यू प्रोडक्ट सब्जेक्ट बनेगा, खत्म हो गया ये ऑप्शन भी। बोलो हाँ। ठीक है। चल मेरे बच्चे, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी आपकी मेहनत कराता हूँ, 5वां क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद आगे आप करके दिखाएंगे। ठीक है। 5वां क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बेटा, शुक्रिया, थैंक यू। 5वां क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। द मोंकी वॉज नॉट चेस्ड अप द ट्री, आगे क्या लिखा है? बाय द लॉयन। बाबू ध्यान से देखो, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म है और बाई के साथ लिखा ये इसका एजेंट है, यानी कि ये सेंटेंस अपने आप में किस में है? पैसिव वॉइस में। एक्टिव में लाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट की जरूरत पड़ेगी, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, खत्म हो गया। मजा आ रहा है बेटा? ठीक है। बिल्कुल। सर मेंस के पेपर में भी वॉइसेस आए थे, और जिन बच्चों ने मेंस का पेपर वॉइसेस वाला देखा है, वेल एंड गुड। कल आप लोगों की क्लास को हम लोगों ने क्या किया था? आप लोगों की क्लास को हम लोगों ने कल ये वाला कंटेंट करवाया था। तो जिन बच्चों ने ये लाइव क्लास अभी तक नहीं देखी है, जरूर जाकर देख लें। सीजीएल मींस की आंसर की का एनालिसिस हमने दिया है, उसके अंदर वॉइसेस का एक बदतमीज सवाल दिया गया था, वॉइसेस का एक गलत सवाल दिया हुआ था। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। कहा गया? ये रहा, ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल गलत दिया हुआ था। कितने बच्चों ने ये लाइव सेशन अटेंड किया था? सच सच बताओ जरा। आप में से बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लास में एक्टिव नहीं है। हाँ भाई, बताओ। तो ये क्वेश्चन था जो बड़ा डिफिकल्ट था, कि मेंस के पेपर में दिया था, आपको इसे जरूर देखना चाहिए, ये आपके काम भी आएगा बेटा। ठीक है, ये आपको देखना जरूर चाहिए। आ जाओ आगे। खैरियत पूछो। बनाओ भाई। अब ये क्वेश्चंस बनाओ बेटा, 4 क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे।
इट इज सेड दैट दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रीजन। इस लिखी हुई वर्ब का तो पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो लिखी है वर्ब नॉन एक्शन है। इट इज सेड, आप इसका एक्टिव वॉइस बनाओगे। तो एक्टिव कैसे बनाओगे भाई? इज सेड, इधर लिखा इज सेड, इज टोल्ड। सर टोल्ड का तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है बेटा। अब बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम एक्टिव वॉइस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या बनाएंगे भाई? दिस इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द रीजन, दिस टेम्पल इज सेड इन द रीजन टू बी, ये भी अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा है। दिस ओल्डेस्ट टेम्पल इज सेड टू बी बिल्कुल गलत हो गया, तो मजबूरन हमें इसकी ही बात करनी होगी। The government is implementing new policies to reduce pollution in the city. Sir, is implementing present continuous हमारे सामने है। पैसिव बनाने के लिए इज एम आर के साथ बीइंग हमें लगाना है। ये भी गया, इधर अगर देखेंगे तो इज एम आर बीइंग है नहीं, इधर ये भी गया, बचा एक ही है। मेलोडी हैज बीन कंपोज्ड वंडरफुली बाय कायरा। तो बेटा यहां लिखा है हैज बीन कंपोज्ड, आप जब इसका एक्टिव बनाओगे तो हैज कंपोज्ड होना चाहिए। डूअर कौन है? कायरा, सभी जगह कायरा है। हैज कंपोज्ड ये रहा बस। हाउ कैन समी डू सिली मिस्टेक्स इन द ऑफिस? तो बेटा जब आप इसका पैसिव बनाओगे, कैन के साथ बी लगाकर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बेटा ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कैन के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म सी फॉर चाइना में बचता है। चलो भाई अगले सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, 11 बना के दिखाओ, 12 भी बना सकते हो। बनाओ 3 क्वेश्चन। आइए दोस्तों सवाल के जवाब बनाओ, मजा आएगा बेटा। द पुलिस हैड कलेक्टेड द प्राइमरी एविडेंस बिफोर दे अरेस्टेड द कल्प्रिट। यहां दो जगह पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, एक यहां है और एक यहां है। जिसका भी पैसे मिल जाए उसी को उठा लो चुपचाप से, ठीक है भाई? हाँ है ना? देखो द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, सभी ऑप्शंस में द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड लिखा हुआ है, तो इस पर तो लड़ाई खत्म हो गई। बोलो हाँ। अब बेटा हेड कलेक्टेड का हमें पैसिव देखना है, तो ये हेड कलेक्टेड का पैसिव नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बस एक ही बच गया हमारे सामने, ठीक है? इन जापान थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द सुनामी लास्ट वीक। हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, वर किल्ड अपने आप में पैसिव है। एक्टिव बनाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म कहां है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अब कहां क्या लिखा सोचने की जरूरत नहीं है। दे आस्क्ड मी माई नेम, बेटा इसका अगर हम पैसिव देखेंगे तो मेरे बच्चों यहां आस्क्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आस्क्ड का पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर लगाकर थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो सबसे पहले तो सी वाला ऑप्शन बाहर हो गया। यहां पर लिखा आई वॉज आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है वॉज आस्क्ड, यहां लिखा है वॉज आस्क्ड, ठीक है? अब देखो इस सवाल के अंदर खूबसूरती है,
ये सवाल खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है? सबसे पहले अगर हम इस ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना शुरू करेंगे तो इसको हम थर्ड फॉर्म के बाद लगा देंगे, तो ये बात अपनी यहां सेटिस्फाई हो रही है, ये बात हमें सेटिस्फाई हो रही है, तो ये बात अपनी जगह गलत होगी, ये भी गलत होगी, तो बचता क्या है? ए फॉर एप्पल। इसे डाय ट्रांजिटिव। कितने बच्चे मेरे पास रेगुलर बैच में पढ़े हैं? आप में से कितने बच्चे हैं बच्चों, बताओ जरा, जो मेरे साथ रेगुलर बैच में मेरे पास पढ़े हैं? बताना बेटा। डाय ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन में, वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आप अगर रेगुलर बैच में पढ़े हैं तो। और अगर रेगुलर बैच में आप नहीं पढ़े हैं तो भी डरने की बात नहीं है। अगर किसी भी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहले ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। बात उसमें बहुत गहरी है पर इतनी दूर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। बनाओ बेटा, ये 3-4 सवाल हैं। बहुत टाइम इसीलिए दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन पढ़ना सीख गए ना तो इन क्वेश्चंस के आधार पर फटाफट चले जाओगे। प्रोमोटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर क्वेश्चन खत्म किया। लाउडली चीयर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर हमने क्वेश्चन को खत्म किया। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, यहां पर चीयर की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पर भी चल रहा है मामला, ठीक है ना। अब द स्टूडेंट लीडर्स स्पीच, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो यहां पर हमारे पास स्पीच नहीं लिखा तो भाई ये भी गया, सी फोर चाइन आंसर हुआ। दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। हैव बिल्ट पैसिव बनाने का काम करेंगे तो हैज या हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म में चाहिएगा। ये भी गया। सर थर्ड फॉर्म आना नहीं, आना नहीं, तो भाई साहब एक ही बचता है। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन 16 का भी आंसर मैं बनाता हूं बेटा। द स्ट्रेंजर हैड इंटेंडेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लॉट बट द बॉयज थ्वार्टेड इट, स्टॉप्ड इट विद देयर सबटेलिटी। हैड इंटेंडेड पैसिव बनाने के लिए हैड या हैव, हैड के साथ बीन हमें थर्ड फॉर्म के साथ चाहिए। ये भी गया, बच गया, 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 एक ही बचता है, आंसर खत्म हो गया। ठीक है भाइयों, चलो भाइयों क्वेश्चन 17 से शुरू करेंगे दोस्तों। चलो 4 क्वेश्चन है अब तो आपके सामने, कटाकट बना के दिखाओ। आरती पूरा आंसर नहीं लिखना बेटा, एबीसीडी करके आंसर बताना है, पूरा आंसर नहीं लिखना। पूरा सेंटेंस लिखने लग गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी बेटा।
चलिए क्वेश्चन के आंसर्स बनाएंगे बेटा। द स्टूडेंट्स हैव प्रेजेंटेड नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स टू जूरी सक्सेसफुली। हैव प्रेजेंटेड पैसिव बनाने के लिए हैज या हैव के साथ बीन लगा चाहिए, यहां नहीं है, यहां गलत हो गया, हैड नहीं हैज या हैव चाहिए, ये भी गलत, करेक्ट आंसर। लुक एट द क्लॉक, इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो लेट द क्लॉक आपके सामने लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखोगे, बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो बी लगाकर थर्ड फॉर्म किसी ऑप्शन में नहीं है। आई वॉज गिवन दिस बुक बाई माई इंग्लिश टीचर, वॉज गिवन लिखा है हमारे सामने। अब वॉज गिवन की अगर हम बात करेंगे बेटा, एक्टिव वॉइस में लाने के लिए हमें इसे गेव में लिखना पड़ेगा। गेव यहां नहीं है, गेव यहां नहीं है, ये गेव है, ये गेव है। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, यहां पर हम लोगों के सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर सब्जेक्ट कहां है, यहां है, खत्म। ह्यूमन लाइफ विल बी प्रोलोंग्ड बाय अ न्यू ड्रग कॉल्ड न्यू मेड। सर यहां विल बी प्रोलोंग्ड पैसिव है, एक्टिव बनाने के लिए विल शैल के साथ हमें प्रोलोंग लगाना होगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है डी के अलावा। हाँ भाई आसान है बनाने, ये बता दो बेटा मेरे को। क्वेश्चन 2 है, मैं भी बना देता हूं। योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। मस्ट बी कंप्लीटेड, तो मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यहां है, खत्म। एग्निस कंपोज्ड सॉन्ग फॉर हर फादर्स बर्थडे। एग्निस के बाद कंपोज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पैसिव बनाने के लिए वॉज या वर लगाकर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ये गया, ये गया, ये गया, एक ही बच गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बनाने आपके लिए चुटकियों का सवाल हो जाएगा। चल मेरे भाई एक बार ये 3 क्वेश्चंस बना के दिखाओ मेरे बच्चों फटाफट से।
आइए दोस्तों, चीजों को समझने का काम करते हैं। द विलन ऑफ द प्ले वॉज हीटेड, बेटा पैसिव में दिया हुआ है। एक्टिव बनाने के लिए सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, और सब्जेक्ट की जगह क्या चाहिए हमें, ऑडियंस। यहां ऑडियंस नहीं है, ठीक है। सेकंड फॉर्म से कहानी शुरू होनी चाहिए, ये खत्म हो गया। दोज किड्स ऑलवेज वॉच कार्टून मूवीज, बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ चाहिए, खत्म। द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म, खत्म बात, ठीक है बेटा, हाँ है ना। अब देखो भाई, ये आ गए आपके स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस को बनाने की ट्रिक्स ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये ट्रिक ध्यान से समझना, ये इससे भी ज्यादा आसान सवाल है। स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से, मैं आपके सामने दो सवाल लिख रहा हूं। बेटा चार सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, पहले इन लिखे हुए चारों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे बाबू इन चार सेंटेंसेस में आप क्या ठीक कर सकते हैं। आओ बेटा, चारों सवालों को ध्यान से देखना है। देखो बेटा, जब आपके वॉइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं ना,
तो सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस की एक बात को ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस में क्या कहानी होती है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में आप लोगों को काम करने वाले का जिक्र पहले दिया जाता है, डूअर का जिक्र पहले होता है, ठीक है। और जब भी किसी लिखे हुए सेंटेंस में आप पैसिव की बात करते हैं तो डूअर का जो जिक्र है वो वाक्य के अंत में लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। यानी कि काम करने वाले का जिक्र अगर सबसे पहले आप रखेंगे, काम करने वाले का जिक्र अगर आप सबसे पहले रखेंगे तो ये एक्टिव वॉइस का इशारा है। और काम करने वाले का जिक्र अगर आखिर में रखें या ना रखें तो वो पैसिव बनता है। जैसे अगर मैं कहता हूं मोहन ने दरवाजा तोड़ा, काम किसने किया? आपने कहा सर मोहन ने। मोहन काम करने वाला है, वाक्य की शुरुआत में कह दिया तो एक्टिव वॉइस बन गया। अब अगर मैं ये कहता हूं दरवाजा तोड़ा गया मोहन द्वारा, तो काम करने वाले का जिक्र कहाँ है? बिल्कुल आखिर में। आप अगर उसको हटा भी दो, दरवाजा तोड़ा गया, तो भी ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। तो बेटा पैसिव की पहचान क्या होती है? पैसिव के अंदर शुरुआत में हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और पैसिव की मिनिमम कंडीशन थर्ड फॉर्म, बाकी टेंस पर डिपेंड करता है। बाकी ये चीज टेंस पर डिपेंड करता है कि टेंस इसे कैसे एग्री करता है। आओ बेटा, अब हमें यहां से समझ में क्या आ गया कि कभी कभी पैसिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक्शन का डूअर नहीं होता, वो एक्शन का कौन होता है? रिसीवर होता है। अब मेरे बच्चों पहले सवाल पर आ जाओ। ये दो छोटे छोटे लॉजिक समझ लिए हैं तो क्वेश्चन पर आओ। रमन स्कोल्डेड या वॉज स्कोल्डेड द लिटिल गर्ल। डांटा किसे गया है? लड़की को डांटा गया है। डूअर कौन है? रमन है। एक्टिव वॉइस की वजह से आंसर क्या हो गया? स्कोल्डेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। द थीफ कॉट वॉज कॉट इन गंगा नगर। चोर किसी को क्यों पकड़ेगा? चोर को तो पकड़ा जाएगा, यानी कि जो चोर है वो कौन है? रिसीवर ऑफ द एक्शन है। काम करने वाला कौन है? सेंटेंस के आखिर में है लेकिन बताया नहीं गया, तो सर पकड़ने का काम किसी और ने किया है, तो पैसिव कंसीडरेशन हमने मार्क कर दी। द न्यूज पब्लिश लास्ट वीक। सर लास्ट वीक किसका टाइम वर्ड है? आप कहोगे सर ये टाइम वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का। न्यूज खुद तो छपेगी नहीं, न्यूज को छापा जाएगा। ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आने की वजह से ही पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हम लोगों ने चिपका दिया और क्या कह दिया? वॉज पब्लिश्ड। अगला सवाल। द मैनेजर बिगिन न्यू पॉलिसीज। नई पॉलिसी शुरू करने वाला कौन है? मैनेजर है। डूअर शुरुआत में हो गया तो क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया, है ना। अब इस लिखे हुए वाक्य में कहीं पर भी हमें टाइम बताने वाला शब्द नहीं पता कि उसने ये पॉलिसीज कब शुरू की, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम इसको अभी अभी काम हुआ है ये मानकर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, हैज बिगन द न्यू पॉलिसीज। बेटे जी बात समझ में आ गई? बेटा जी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम इसको कहां लेकर जाएंगे? करेक्ट हो गया, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है मेरे बच्चों। इस कॉन्सेप्ट की एक बार थोड़ी सी तबीयत से रिवीजन करना। उसके बाद ये जो स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस हैं, आप एक बार, आज मैं आपको समय दे रहा हूं, ठीक है। आज मुझे बुखार भी है थोड़ा सा, आज मैं आपको समय दे रहा हूं। पहले एक बार आप इनको बना के देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बनाकर देखेंगे। इन क्वेश्चंस को बनाने के बाद फिर कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं वॉइसेस के, ट्रिक वही रहेगी। तो पहले ये आप खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्यूशंस भी इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज मेरी तरफ से पहले आप यहीं तक अच्छे से मेहनत करें, कल हम वॉइसेस की इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही भाई।